This is your first video for lesson 11 force and pressure. So let's start the chapters. What do you do when you want to open a door? तो दरवाज़ा खोलने के लिए हम क्या करते हैं? You push the door outward और pull the door inward. हाँ, या तो दरवाजे को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं. पुश और पुल में डिफरेंस क्या है कि पुश जब हम अपने शरीर से फोर्स अवे लगाते हैं, बाहर की तरफ लगाते हैं, तो उसे हम पुश बोलते हैं. जब फोर्स हम अपनी तरफ लगाते हैं, अपने शरीर की तरफ लगाते हैं, तो पुल बोलते हैं. सिमिलरली, व्हाट डू यू डू इफ़ यू हैव टू मूव ए टेबल इन योर क्लासरूम? ठीक है, अपने क्लासरूम में अगर टेबल को आप मूव कराना चाहते हैं तो क्या करते हैं? वाई डज नॉट द डोर ओपन ऑन इट्स ओन? खुद ब खुद दरवाज़ा क्यों नहीं खुल जाता? आर द टेबल मूव ऑन इट्स ओन? खुद क्यों नहीं मूव कर जाता? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस पुल और पुश मोमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट इन दिस चैप्टर. तो फर्स्ट टॉपिक है फोर्स. एज मेंशन्ड बिफोर, यू कैन पुल और पुश द डोर ओपन. हाँ, कि आप पुश या पुल करके दरवाजे को खोल लेते हैं. हाँ, पुश ए टेबल या पुल ए बकेट फ्रॉम वेल, कुएं से बाल्टी बाहर खींच लेते हैं. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाई ए पुश और पुल? तो आप पुल और पुश से क्या समझते हैं? दीज एक्शन ब्रिंग ए चेंज इन द ऑब्जेक्ट. इससे क्या होता है? जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्शन में चेंज लाता है. वी सी दैट, हम देखते हैं कि इन द एक्टिविटी इन द लेट्स बिगिन सेक्शन एबव, जो कि एक्टिविटी ऊपर दिया गया है, देयर इज सम एक्शन इन्वॉल्व. हाउएवर नो पुश और पुल इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज लुकिंग ए बुक. बुक में क्या है, जो सी एक्टिविटी में जो है बुक, गर्ल्स क्या है, सिर्फ बुक को देख रही है, तो उसमें कुछ एक्टिविटी हो रही है. एज देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन और शेप ऑफ बुक. बुक का ना तो पोजिशन चेंज हो रहा है ना तो शेप चेंज हो रहा है. फ्रॉम द एबव वी कैन आल्सो इन्फर दैट ए पुश और पुल आर बोथ हैव टू बी अप्लाइड टू मेक ए ऑब्जेक्ट मूव आर चेंज इन शेप. इससे ये पता चलता है कि पुल और पुश बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है चेंज या शेप के चेंज लाने में ज़रूरी है. दिस पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द डिजायर इफेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स. इसी को हम फोर्स बोलते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द डिजायर इफेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स. हैंस फोर्स नीड टू बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन और शेप. ठीक है, अर्थात फोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन और शेप को चेंज करने के लिए. लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल हाउ दिस फोर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. यानी ये कैसे अपनी स्थिति उपस्थिति दर्शाता है. विल द कार डोर ओपन इफ यू जस्ट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ इट. कहने का है कि कार के दरवाजे के पास आप सिर्फ खड़े हो जाएं तो क्या दरवाज़ा खुल जाएगा? नो. इन ऑर्डर टू ओपन द डोर यू हैव टू पुश द डोर नॉक. ठीक है, पहले डोर नॉक को हमें पुश करना होगा एंड देन पुल, उसके बाद पुल करके दरवाजे को ओपन करना होगा. हेंस देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन यू एंड द डोर. जिससे क्या होता है, आपके और दरवाजे के बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है टू प्रोड्यूस ए डिजायर एक्शन, कोई भी काम करने के लिए. सिमिलरली, लुकिंग एट द बुक इज नॉट रिजल्टिंग इन एनी एक्शन. कोई कार्य नहीं हो रहा है, एज देयर इज नो इंट्रैक्शन इन टर्म ऑफ पुश और पुल बिटवीन पर्सन एंड बुक. ठीक है, इसलिए कोई भी बुक और पर्सन के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट इन ऑर्डर फॉर द फोर्स टू कम इन टू प्ले देयर मस्ट बी. दो चीज़ें होनी चाहिए, वो क्या है? टू मोर ऑब्जेक्ट और सिस्टम. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट कम से कम होने चाहिए या सिस्टम, और इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, उनके बीच इंट्रैक्शन भी होना चाहिए. अब नाउ कम टू द यूनिट ऑफ फोर्स.
द फोर्स इज मेजर्ड यूजिंग ए यूनिट कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, इट इज नेम आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, जब हम किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे सिंबल लिखते हैं तो देखें, जब सिंबल लिखते हैं तो उसका सिंबल कैपिटल एन होता है, जबकि जब हम पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल एन से न्यूटन लिखा जाता है। नाउ कम टू द नेट इफेक्ट ऑफ टू और मोर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्शन कर रही होती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ट्राई टू पुश द टेबल दैट योर फ्रेंड इज आल्सो पुशिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड। दिस सिचुएशन में रिजल्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री एक्शन। कहने का अर्थ है कि जब हम किसी टेबल को पुश कर रहे हैं और हमारा एक दोस्त भी उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है तो तीन सिचुएशन उत्पन्न होती है। पहला है द टेबल में मूव टुवर्ड्स यू, या तो टेबल आपकी तरफ मूव करेगा, द टेबल में मूव टुवर्ड्स योर फ्रेंड, या तो आपके दोस्त की तरफ मूव करेगा, द टेबल मे नॉट मूव एट ऑल, या तो टेबल मूव ही नहीं करेगा, ऐसा सच पड़ा रहेगा। तो नाउ व्हाट डिटरमाइन विच ऑफ द एबव एक्शन, ये टेक प्लेस, ये एक्शन को करने के लिए क्या चीज़ निर्भर, किस पे निर्भर होगा। तो एज देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल, दो तरीके का फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज़ द टोटल फोर्स, टोटल और नेट फोर्स विच इज गोइंग टू डिटरमाइन द फाइनल एक्शन। वही टोटल फोर्स ही जो एक्शन होना है उसको डिटरमाइन करेगा। नेट फोर्स इज द टोटल ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देयर कैन बी थ्री केस ऑफ नेट फोर्स एज डिस्कस बिलो। तो देखिए, फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, व्हेन फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट आर इन द सेम डायरेक्शन, यदि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है तो क्या होगा, दे आर एडेड अप, तो दोनों फोर्स जो होंगे जुड़ जाएंगे। दो ही क्या, जितने भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में लेंगे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। दैट इज द नेट फोर्स इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ टू गर्ल्स आर पुशिंग द टेबल फ्रॉम द सेम साइड, एक ही तरह से सेम साइड से टेबल को पुश कर रहे हैं, द नेट फोर्स इज द एडिशन ऑफ टू फोर्सेस एंड इट रिजल्ट्स in pushing of the table in that direction. The force get pushed easily as the total force is more than either of the individual force. जाहिर सी बात है, जुड़ जाएगा तो इंडिविजुअल फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर, मान लीजिए एक गर्ल्स जो है 15 न्यूटन फोर्स लगाती है, दूसरा 10 न्यूटन का, तो द सेम डायरेक्शन, देन द टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 15 + 10 25 न्यूटन इन द दैट डायरेक्शन, तो वो जुड़ जाता है। केस 2 की अगर बात करें तो व्हेन फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, द टोटल और द नेट फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स, और मूव किधर होगा, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगा। इफ़ 15 न्यूटन and 10 Newton are applied on the object in opposite direction, then the net total force is 15 minus 10, that is 5 Newton in the direction of the larger force, अर्थात 15 न्यूटन की तरफ ही वो टेबल मूव करेगा। Hence the table will move in your direction if you apply more force। ठीक है, यदि आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो टेबल आपकी तरफ मूव करेगा, और इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ योर फ्रेंड इफ़ सी अप्लाई मोर फोर्स, यदि वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही तो। केस 3 की अगर बात करें तो इफ़ द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, इक्वल भी है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, देन द नेट फोर्स इज जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ 15 न्यूटन फोर्स each is applied on the object in the opposite direction, the total net force is 15 minus 15, 0 Newton, and the object will not move, तो object move नहीं करेगा। Hence, if you and your friend are apply force equally on the table, it will not move. You might have play a tug of war game, यानी रस्सा कस्सी का खेल आप तो खेले ही होंगे। ठीक है,
तो विथ योर फ्रेंड्स द टीम दैट अप्लाइड मोर फोर्स, वह टीम जो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है विल बी एबल टू मूव द रोप टूवर्ड्स देम, तो अपनी तरफ रस्सी को खींचने में सक्षम हो जाता है। दिस इज़ द वीडियो फॉर टुडे।